जय हिंद दोस्तों, आर के एजुकेशन ऑनलाइन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोग पिछली वीडियो में 5.2 प्रश्नावली का पहला पार्ट आपने देखा था। आज उसी का हम लोग सेकेंड भाग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखेंगे आज हम लोग। और पिछली वीडियो में आप लोगों को कितना हेल्प मिली आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए देखते हैं बाबू, बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान से समझिएगा, जब मैंने इस तरीके के प्रश्न कराए थे तो हम आप लोगों को बताए थे बाबू कि जब दो इस तरीके से पद आपको पता है और तीसरा पद कोई निकालना है तो आपको क्या करना है कि उसका इक्वेशन बना लेना है, समीकरण बनाना है। अब इसको जैसे ये दिया है वैसे यदि लिखें हम ये लोग तो क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए हल करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि 11वां पद A11 पद क्या है भैया 38। अच्छा देखो, A11 पद को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं A + 10D और बराबर क्या हो जाएगा 38। प्रश्न यहाँ पर इसका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो 16वां पद यदि हम लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे बाबू, A16 बराबर हो जाएगा 73। तो यहाँ पर हम लोग इसको यदि ओपन करके लिखें तो लिख सकते हैं A + 15D बराबर कितना 73। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा दें तो क्या देखने को मिलेगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करें। हल करने पर या घटाने पर देखिएगा, लिखेंगे बाबू A + 10D बराबर 38, A + 15D बराबर 73। अब देखो जब भी हम लोग समीकरण घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इससे ये कट जाएगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 5D और इसको घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर देखो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3। ठीक है, ये भी माइनस का बचेगा तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा और 5 से ये 35 कटेगा तो D बराबर आ जाएगा आपका 7। अब देखो D की वैल्यू मिल गई 7। अब आप किसको निकाल सकते हैं, A को निकालना है। A को निकालिए तो A आप निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो D का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे बाबू तो क्या देखने को मिलेगा, A हमारा यही समीकरण है, इसमें रखेंगे A + 10D। 10D का मान कितना है 7 बराबर कितना हो जाएगा 38। A बराबर आपको क्या मिलेगा 10 सत्ते 70, उधर लेके चले जाइए तो 38 माइनस हो जाएगा 70। अब इसको घटाइए तो A बराबर आपको क्या मिलेगा, यदि आप इसमें से घटाएंगे तो बाबू 2 मिलेगा और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 2। ठीक है, और यहाँ पर ये चिन्ह मिल जाएगा माइनस का। तो आपका प्रथम पद मिलेगा माइनस का 32 और D मिल गया 17। अब आपको निकालना है 31वां पद। कौन सा पद निकालना है, 31 पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 31वां पद यानी A31 बराबर लिखेंगे बाबू फार्मूला। देखो यहाँ पर पहले मैं फार्मूला लिख दूँ आप लोगों का डाउट ना हो। तो AN बराबर हम लोग पढ़े हैं A + n - 1 × D। अब देखो AN हमारा कितना है बाबू, 31वां पद निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे A का मान कितना है, A का मान है माइनस का 32 प्लस n क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 31 - 1। D कितना है मेरे भाई, तो D यहाँ पर निकाले हैं 7। माइनस का 32 प्लस इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 7। माइनस का 32 और 7 त्रिके 21 तो यहाँ पर माइनस का 32 है और 7 त्रिके 21 210।
अब देखिए इसको घटा दीजिए, तो 210 में से यदि आप 32 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 8। देखो 0 में से 2 घटाएंगे तो 8 मिलेगा, और फिर यहाँ पर मिलेगा आपको 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो मिलेगा 17, यानी ये हो जाएगा 78। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां पद। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार लगाइएगा, और इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। देख लीजिए मैं हट गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक एपी 50 पद हैं। एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। यहाँ पर 106 अंग्रेजी में भी देख लीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात करिए। तो A3 बराबर हो जाएगा 12। मैं इसको यदि ओपन करके लिखूँ तो A + 2D बराबर 12, समीकरण 1। इसके बाद और अंतिम पद 106। अब अंतिम पद है तो टोटल 50 पद हैं, इसका मतलब 50वां पद 106 है। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से A 50 बराबर कितना, 106। अब देखिए इसको हम यदि ओपन करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं फार्मूला बेस्ड पे। तो ये हो जाएगा 49D बराबर 106। अब इसे आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल कर लीजिए। तो लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर करिएगा। देखिए इसको तो यहाँ पर लिखेंगे A + 2D बराबर 12। यहाँ पर लिखेंगे A + 49D बराबर कितना मिला बाबू, 106। यहाँ पर देखिए माइनस 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 कर दीजिए, तो ये इससे ये कट जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे 7, 47D, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और बराबर 106 में से 12 घटा दीजिए। तो 106 में से यदि 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 94, ठीक है, और वो भी माइनस का। देखो इसको काट दीजिए, 47 से 2 बार में कट जाएगा बाबू, तो D का मान आ जाएगा 2, ठीक है। चलो अब D का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर सकते हैं बाबू, लिखेंगे A + 2D। तो D की जगह पे हमको क्या रखना है, 2 बराबर कितना है भैया, 12। 2 दूना के 4, तो A बराबर मिलेगा 12 - 4 बराबर कितना आएगा, 6। तो A का मान मिल गया 6। हमको कौन सा पद निकालना है, 29वां पद निकालना है। चलिए 29वां पद निकाल लेते हैं। तो ये लिखेंगे A 29 बराबर, लिख सकते हैं बाबू A + 28D, लिख सकते हैं ना। देखो अब A 29 यहाँ पे लिखेंगे, और बराबर A का मान कितना है, 6, और 28D का मान कितना, 2। 28 दूना के 56 हो जाएगा, तो 6 प्लस और ये हो जाएगा 56, जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा बाबू, 62, ठीक है। तो 29वां पद इसका आ जाएगा 62। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप जब भी 2 पद दिए गए हों और तीसरा पद आपसे पूछा जाएगा तो समीकरण बना के प्रश्नों को हल करिएगा। इस तरीके से देखिए हल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया, देखो इसको ध्यान से। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, तो यानी हमको निकालना है an बराबर 0। ये हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद, यानी ये nवां पद पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। और क्या हम लोगों को दिया है बाबू, तो यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा पद, यानी A3 बराबर दिया है 4, और दिया हुआ है A
9 बराबर यानी 9वां पद -8 है। ठीक है, चलो A3 को हम यदि ओपन करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं बाबू, A + 2D बराबर 4 इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। और इसको यदि हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8, इसको बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या देखने को मिलेगा भैया, A + 2D बराबर 4 और इसको इसके नीचे लिखेंगे A + 8D बराबर -8। घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा बाबू इससे, और यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -6D बराबर, यहाँ पर देखो तो 8 4 12, 6 से इसको काट देंगे, D बराबर यहाँ पे मिलेगा 6 दूना के 12 यानी -2 मिल जाएगा। ठीक है, चलो D बराबर क्या मिल गया, -2। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका n पद शून्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू an बराबर क्या, A + n-1 × D। अब देखो an हमको क्या करना है, शून्य लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे शून्य। A हमारा कौन सा पद है भैया, A निकाले हैं कि नहीं, ओहो A तो नहीं निकाले मेरे भाई। अच्छा चलो A पहले निकाल लेंगे तभी तो रख पाएंगे मेरे भाई। चलो यहाँ पर पहले A निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो रख लो भैया। तो यहाँ पर रखेंगे A + 2D बराबर 4। अब A की जगह पे A, यहाँ पर D की जगह पे रखना है -2, तो A + 2 गुणे -2 बराबर 4। यहाँ पर गुणा कर लो मेरे भाई, तो A 2 दूना के 4 हो जाएगा, -4 मिलेगा, प्लस माइनस है तो, और ये हो जाएगा 4। 4 उधर लेके चले जाओ तो A बराबर मिलेगा आपको 4 + 4, तो A बराबर मिलेगा बाबू 8। A का मान मिल गया 8। अब आपको कौन सा पद शून्य बताना है, शून्य। तो यहाँ पर लिखेंगे an बराबर A + n-1 × D। ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर an आपको कह रहा है कि शून्य होना चाहिए, तो ये शून्य ला दिए। A हमारा क्या है भैया, तो 8 और प्लस n नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य है, D लिखना है -2। ठीक है, चलो इस 8 को इधर लेके आ जाओ, पक्षांतर कर लो। तो भैया देखो यदि हम 8 को इधर लेके आएंगे तो लिख सकते हैं -8, और यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा n-1 × -2। अब इस -2 से इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर मिल जाएगा n-1, और इस -2 को यदि इधर लेके आएंगे बाबू तो -8 बटा के -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 4 बार में कटेगा। यहाँ पर मिल जाएगा n-1 बराबर 4, इसको उधर लेके चले जाओ तो n बराबर कितना मिलेगा, 4 + 1, तो n बराबर आएगा बाबू 5। तो ये 5वां पद जो होगा वो शून्य होगा इस एपी के अनुसार। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलो यहाँ पर देख लो, हमने इस तरीके से पहले समीकरण बनाया है और समीकरण बना करके इस तरीके से हल किया है। ठीक है मेरे भाई, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, पूरा अच्छे से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 10 देखिए, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में मेरे भाई आपसे क्या पूछा है, इस प्रश्न में आपसे D का मान पूछा है कि D का मान फाइंड करिए। लेकिन इसके लिए शर्त क्या उसने दिया है, कह रहा है कि A 17वां पद और 10वें पद यानी A 10वें पद के बीच का जो अंतर है, यानी इसके बीच का अंतर क्या है, 7 है। या ये कह लीजिए कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं A + 16D लिख सकते हैं इसको,
माइनस का चिन्ह है लगा देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे भाई a प्लस 9d लिख सकते हैं बराबर 7। ठीक है, अब देखिए माइनस का गुणा कर दीजिए तो लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। मेरे भाई देखो इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब a से ये कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7d हो जाएगा, और ये 7 से इसको काट दीजिए तो d का मान आपको क्या मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा हल करते हैं मेरे भाई। कह रहा है क्या कि कौन सा पद, ध्यान सुनिएगा, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिख सकते हैं बाबू A 54वां पद A 54 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लो कि कोई an पद है जो 54वें पद से कितना है 132 अधिक है। कितना बाबू अधिक 132। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पद इसका 3 दिया हुआ है, d इसका कितना हो जाएगा तो 15 माइनस 3 कर देंगे तो कितना मिलेगा 12। ठीक है, तो a मिल गया d मिल गया। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। तो an को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस क्या लिख सकते हैं बाबू n माइनस 1 इंटू डी माइनस 54वें पद को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस 53d बराबर लिख सकते हैं मेरे भाई 132। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को a पता है, a कितना पता है 3 है, प्लस n ही ज्ञात करना है तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे। d कितना पता है तो d का मान है 12। ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में a आपका 3 है प्लस 53 और d का मान कितना है तो d का मान मेरे भाई आपका है 12। ठीक है, बराबर कितना 132। हल करते हैं इसको तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 12 से यहाँ पर देखें 3 प्लस 12 में इसका गुणा करेंगे तो 12 है n हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर माइनस इसको यदि हम लोग हल करें मेरे भाई तो 12 3 36 को 6 और 12 25 60 60 3 63 336 और प्लस यहाँ पर 3, इसके बाद यहाँ पर बराबर में 132 है। ठीक है, अच्छा इसमें से इसको यदि हम घटाएं तो 12n माइनस हो जाएगा 9। ठीक है, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 639। क्या लिख सकते हैं बाबू 639 बराबर 132। ठीक है, चलो इस 9 और इस 39 को जोड़ लो और उधर ले जाके घटा दो तो 12n बराबर क्या मिलेगा 9 9 18 यानी 132। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ और देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस में इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 9 9 18 को 8 और यहाँ पर यह 3 1 4 और 6। अब जोड़ दीजिए और 12 से भाग दे दीजिए तो 12n बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 8 2 10 को 0 3 4 3 7 1 8 और 6 यानी ये हो गया आपका नहीं यहाँ पर 1 है ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 780। कितना हो जाएगा 780। अब n बराबर आपको निकालना है तो n को निकालने के लिए 780 में 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72 बचेगा 6 12 25 60। तो n का मान आ जाएगा 65। यानी 65वां पद और 54वें पद के बीच का जो अंतर होगा वो 132 होगा। या ये भी कह सकते हैं
कि 65वां पद और 54वें पद से 132 बड़ा होगा या अधिक होगा। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। देख लो आराम से, बढ़िया से कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। यदि हम कहें कि यहाँ पर मान लो कि ए यहाँ पर 100वां पद है और कोई यहाँ पर ए डैश, मान लो ए डैश, ये 100वां पद है और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 100 है, ठीक है। तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? यदि आप खुद देखिए कि जो समांतर श्रेणी होती है उनके बीच का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा एक जैसे होता है। ऐसा नहीं कि उसमें जो अंतर होता है वो अलग अलग होता है। फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इसको यदि ओपन करके लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं a + n-1 × d, और इसी तरीके से इसको भी हम रखना चाहेंगे तो लिखेंगे, फोड़ेंगे इसको तो लिखेंगे a + n-1 × d बराबर किसके है? 100 के। इसको थोड़ा ब्रैकेट में घेर देना। अब देखो a की जगह पे आपको कुछ नहीं पता है कि a की जगह पे क्या रखना है, ना d पता है, लेकिन n तो पता है ना, n पता है तो क्या लिख सकते हैं बाबू? a + यहाँ पर लिखेंगे 100 - 1 × d, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं? a + 100 - 1 × d बराबर 100 के, ठीक है। अब देखो इसका यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखेंगे a + 99d माइनस, यहाँ पर इसमें लिखेंगे a + 99d, a डैश + 99d बराबर किसके मेरे भाई? तो 100 के, ठीक है। अब देखो इसको यदि हम ब्रैकेट को तोड़ें तो लिखेंगे a + 99d और यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्या? यहाँ पर a डैश + 99d बराबर किसके हैं? 100 के। तो देखो यहाँ पर ये a डैश है तो यहाँ पर 99d से ख़त्म हो जाएगा, तो a डैश माइनस a डैश, सॉरी a और a माइनस का a डैश बराबर क्या हो जाएगा? 100 होगा। तो देखो पहले पदों का बीच का अंतर भी 100 आ रहा है। यदि पहले पदों का 100 आ रहा है तो इसके 1000वें पद का भी जो अंतर आएगा वो भी 100 ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या है? एक समान है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये डिफरेंट हमेशा समांतर श्रेणी का सेम होता है। तो देखो यदि पहले पदों के बीच का अंतर 100 है मेरे भाई, तो 1000वें पदों का भी अंतर क्या होगा? तो वो भी 100 ही होगा, यानी एक समान होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि a डैश, या इसको आगे आप 1000वें पद को लिखना भी चाहेंगे तो फिर वैसे ही प्रोसेस करके लिखेंगे तो भी आपको अंतर आएगा 100, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो a + 999 × d लिख सकते हो बाबू, और माइनस यहाँ पर लिख लेना a डैश + 999, मैं 1000वें पद को लिख रहा हूँ, ठीक है, × d बराबर कितना? 100 नहीं है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ ना कि ये है कि नहीं है, तो d लिखूँगा, ठीक है। बराबर कितना आएगा ये भी हमको देखना है। चलो इसको यदि हम हल करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं a 1000वां पद ले रहा हूँ, याद रखिएगा, और यहाँ पर भी मैं क्या ले रहा हूँ? a डैश 1000वां पद, ठीक है मेरे भाई। अब इसको अंतर देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर +999 × d माइनस करेंगे और लिखेंगे a डैश, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 999 × d, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। इसको देखो इससे काट देंगे तो आपको फिर क्या मिलने वाला है? a - a डैश, अब यहाँ पर आ गया
a माइनस ए डैश। और देखो a माइनस ए डैश यहाँ पर जब आ रहा है और इसी a माइनस ए डैश का मान हम लोग क्या निकालें 100, तो यहाँ पर हम यदि पुट कर दें इसके बराबर में तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 1000वें पद का भी अंतर 100 ही आ रहा है। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा 100 ही होगा। तो लिखेंगे बाबू, अतः 1000वें पदों के बीच का अंतर कितना होगा 100 होगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो देखो 3 अंकों वाली शुरू संख्या होती है 100 से, और कहाँ तक चलती है मेरे भाई? तो 999 तक। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये 7 से कटने वाली भी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, 7 से कटने वाली 100 से थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? तो यहाँ पर देखो, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 100 में 7 से भाग देकर देख लो तो कितना होगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहाँ पर 0 ले लेना। 7 चौक 28 होगा, लेकिन आपको कितनी बार ले जाना है? 5 बार। एक बार अधिक ले जाए, 7 पछे 35, यानी यहाँ पे मिला 5। यानी इसमें 5 और रहता तो पहली संख्या होती जो 7 से कट जाती, यानी शुरू होगा 105 से। तो दूसरी संख्या 7 इसमें जोड़ करके यानी 100 मिलेगी। 7 5 12 यानी 112। इसी तरीके से यदि आप श्रृंखला बनाएंगे 7 जोड़ करके तो इसके नज़दीक वाली संख्या कौन सी मिलेगी मेरे भाई? तो एक एपी यहाँ पे निर्माण कर लीजिएगा, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 7 से मेरे भाई भाग देना 9 से 999 में, तो 7 एकम 7 बचेगा कितना 2, फिर 9 7 चौक 28, यहाँ पर बचेगा कितना 1, 7 दूना के 14, यानी यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है। 5 यानी कम रहता तो 7 से कट जाता। इसका मतलब ये है कि 9 9 4 ये संख्या लास्ट होगी जो 7 से कट जाएगी। अब शर्त ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी, यानी हमसे पूछा n का मान। ठीक है, आधा काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब छोटा सा काम कर लेते हैं। इसमें a बराबर क्या है 105, d बराबर कितना मेरे भाई 7। ठीक है, चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने, और अंतिम पद कितना है, यानी an पद कितना है 994 यानी 994। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है तो 994, कितना है भैया 994। a कितना है आपका, तो a आपका 105 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। ठीक है, चलो 105 लाओ इधर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग इस प्रकार भी n माइनस 1 इंटू 7, और यहाँ पर लिखेंगे बाबू 994 माइनस 105, घटा दो। 14 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा बताओ, 14 में से 5 जाएगा तो 9 मिलेगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना 8, यहाँ पर 0 घटाएंगे तो 8 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर 8 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8, 889 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा, लिख सकते हैं n माइनस 1, और ये 7 हम इसके नीचे भेज दें, बोलो 7। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हल करते हैं तो n माइनस 1 बराबर कितना मिलेगा बाबू, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 1 18 यानी 7 दूना के 14, यहाँ पर फिर कितना बचेगा 4, तो 7 7 49, 1 इधर लेके चले जाओ तो n माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 1 है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1, यानी 127 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बाबू 128। यानी 128 ऐसी संख्या होगी
जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि 3 अंकों में 3 अंकों वाली 7 से कुल 128 संख्याएं विभाज्य होंगी। 128, 7 से कुल 128 संख्या विभाजित होंगी। ठीक है मेरे भाई, बात समझाया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम जो लोग चलेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, प्यार से, एकदम बढ़िया से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा है मेरे भाई कि 10 और 250 के बीच कुल 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से कट जाने वाली संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक आपको कंडीशन दी गई है। तो 10 से लेकर मेरे भाई 250 के बीच ही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो 10 के पहले आपको नहीं निकालना, 10 के बाद। तो 10 के बाद पहली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कट जाएगी, बताओ मेरे भाई। तो 10 के बाद मिलेगी आपको 12, फिर कौन मिलेगी 16, फिर कौन मिलेगी बताओ 20। ठीक है, और इस तरीके से देखें तो अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 4 से कट जाएगी। तो कुछ मत करो, इसमें भाग देकर देख लो 4 से। तो 250 है, इसमें 4 से भाग देकर के देख लो। तो 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24, और यहाँ पे 1 बचेगा, 0 होगा, 4 दूना के 8। तो कौन सी संख्या मिलेगी यहाँ पर 2, यानी 2 यदि इसमें कम रहता तो यह संख्या पूरी तरीके से कट जाती। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 248। कितना लिख सकता हूँ मेरे भाई 248, जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, या ये मैं कह सकता हूँ कि 4 का ये गुणज है। ठीक है, अब देखो AP बन गया। कितने पद हैं, कितने हैं तो निकाल सकते हैं। पहला यहाँ पर लिखेंगे बाबू A बराबर 12, D का मान यहाँ पर 4, और AN आपका कितना है मेरे भाई 248 है। ठीक है, चलो AN बराबर आप लिख सकते हो A + n-1 इंटू D। मैं देखो इतनी बार ये फार्मूला लिख दिया कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से ये याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हो बाबू AN 248, यहाँ पर लिखेंगे 248 बराबर A कितना है 12 + n-1, n ही नहीं पता है तो यहाँ पर n-1 को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4, 12 को इधर लेके आओ। तो यहाँ पर लिख सकते हो बाबू n-1 इंटू 4 बराबर कितना 248 - 12। फिर यहाँ पर लिखेंगे n-1, और 248 में से 12 घटाओ कितना मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और बटा में 4। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिएगा लिख सकते हैं n-1 बराबर 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। एक इधर लेके चले जाओ तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 60। तो कुल 60 पद ऐसे होंगे, कुल 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 का गुणज होंगी। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना कि 10 और 250 के बीच कुल 60 ऐसी संख्या होंगी जो 4 के गुणज होंगी।